सावन की परंपरा। शिव पार्वती की अमर कथा। सावन का महीना आरंभ होते ही संपूर्ण भारतवर्ष शिवमय हो उठता है। मंदिरों की घंटियों की गूंज, हरियाली से ढकी धरती, वर्षा की शीतल बूंदें और भोलेनाथ के जयकारों से सारा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन इस मास की सच्ची महिमा केवल धार्मिक कर्मकांडों में नहीं, बल्कि एक महान प्रेम और तपस्या की कथा में छिपी है। माता पार्वती की। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब राजा हिमवान की पुत्री पार्वती ने बाल्यकाल से ही यह संकल्प कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी। शिवजी तपस्वी थे, वैराग्य में लीन, संसार से विरक्त। वे किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधनों से परे ध्यान और योग में स्थित रहते थे। पार्वती जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सावन के महीने में कठोर तप और व्रत का आरंभ किया। बिना अन्न जल के घने जंगलों में वर्षा में भीगती हुई, विषैले जीव जंतुओं से डरते हुए भी उनका मन डिगा नहीं। उनकी हर श्वास में केवल एक नाम था, भोलेनाथ। उनका ये प्रेम केवल भावुकता नहीं था, ये संकल्प, समर्पण और साधना का प्रतीक था। कई युग बीत गए, शिवजी ध्यान में लीन रहे। तब देवताओं ने पार्वती से पूछा, क्या तुम थकती नहीं? पार्वती मुस्कुराईं और बोली, सच्चा प्रेम थकता नहीं, वह तो तप में और निखरता है। उनकी इस निष्ठा ने स्वयं महादेव को विचलित कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की धारा मोड़ दी और प्रकट होकर पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम और तप ने मुझे बांध लिया है। तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी शक्ति हो। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह ब्रह्म और माया, योग और भक्ति, शिव और शक्ति का संगम था। शिव पार्वती का यह पावन मिलन सावन के महीने में ही हुआ। तभी से सावन का यह महीना नारी शक्ति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया है। आज भी कन्याएं सावन में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा जीवन साथी और पार्वती जैसी दृढ़ता मिले। विवाहित स्त्रियां माता पार्वती की पूजा कर अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जो अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पार्वती जी के प्रेम की अमर निशानी है। सच्चा प्रेम न तो शब्दों में होता है और न ही केवल भावनाओं में। वह तपस्या से जन्म लेता है, समर्पण से फलता है और विश्वास से अमर होता है।